वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। देखेंगे नवरात्रि से जुड़े शब्द मीन्स नवरात्रि वर्ड्स। पहला है नवरात्रि, इसे इंग्लिश में कहा जाता है 9 नाइट्स। 9 नाइट्स, नवरात्रि मीन्स 9 नाइट्स और इस नवरात्रि में 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि को हम इंग्लिश में कहेंगे 9 नाइट्स। कई जगह पे पंडाल बांधे जाते हैं और इन पंडाल को इंग्लिश में कहा जाता है माकी या फिर टेम्पररी शेड। माकी या फिर टेम्पररी शेड। तो पंडाल को हम इंग्लिश में कहेंगे माकी और टेम्पररी शेड। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा को इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा। वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा मीन्स दुर्गा पूजा। और मूर्ति को कहा जाता है आइडल। आइडल, मूर्ति को इंग्लिश में कहा जाता है आइडल। मुकुट, दुर्गा माता का जो मुकुट होता है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्राउन। क्राउन, मुकुट को हम इंग्लिश में कहेंगे क्राउन। नेक्स्ट है त्रिशूल, उनके हाथ में जो त्रिशूल है उसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, त्रिशूल को इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइडेंट। नेक्स्ट इज तलवार। तलवार यानी कि स्वर्ड। स्वर्ड, तलवार को इंग्लिश में कहा जाता है स्वर्ड। अगला है चक्र। चक्र को इंग्लिश में कहेंगे डिस्क। डिस्क, चक्र मीन्स डिस्क। नेक्स्ट उनके हाथ में कमल है, तो कमल को हम इंग्लिश में कहेंगे लोटस। लोटस, कमल को इंग्लिश में कहा जाता है लोटस। नेक्स्ट इज शंख। शंख को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्च। कॉन्च, शंख माने कि कॉन्च। अगला उनके हाथ में होता है गदा, और गदा को हम इंग्लिश में कहते हैं मेस। मेस, गदा को इंग्लिश में कहा जाता है मेस। और लास्ट हाथ में होते हैं धनुष बाण, और धनुष बाण को हम इंग्लिश में कहेंगे बो एंड एरो। बो एंड एरो यानी कि धनुष बाण। नेक्स्ट है देवी देवता। देवी देवता को इंग्लिश में कहा जाता है डेटी। डेटी, देवी देवता को इंग्लिश में कहते हैं डेटी। नेक्स्ट है पुजारी। तो पुजारी को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रिस्ट। प्रिस्ट, पुजारी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिस्ट। और पूजा करना, पूजा करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। वर्शिप, बड़ी आस्था से पूजा की जाती है, तो पूजा करने को इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप। और आस्था को हम इंग्लिश में कहेंगे फेथ। फेथ, आस्था को हम इंग्लिश में कहेंगे फेथ। पूजा की थाली यानी कि वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट, पूजा की थाली को इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप प्लेट। हमारे माँ को माला पहनाई जाती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। गार्लैंड, फूलों की माला को इंग्लिश में कहा जाता है गार्लैंड। फूल चढ़ाए जाते हैं तो फूलों को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स, फूलों को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लावर्स। और भोग को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑफरिंग फूड। ऑफरिंग फूड, हम हमारे भगवान को या माता को जो भोग चढ़ाते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑफरिंग फूड। कई सारे दिए जलाते हैं तो दियों को इंग्लिश में कहा जाता है लैम्प। लैम्प, दिया मीन्स लैम्प। अगला है मिट्टी का दिया। इस समय खास तौर पर मिट्टी के दिए जलाते हैं और मिट्टी के दियों को इंग्लिश में कहा जाता है क्ले लैम्प। क्ले लैम्प, मिट्टी का दिया मीन्स क्ले लैम्प। इसके लिए रुई की बाती यूज करते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉटन वीक। कॉटन वीक, रुई की बाती मीन्स कॉटन वीक। नेक्स्ट इज घी। घी माने कि
क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर, घी को इंग्लिश में कहा जाता है क्लैरिफाइड बटर। नेक्स्ट है कपूर, और कपूर को इंग्लिश में कहेंगे कैम्फर, कैम्फर, कपूर को हम इंग्लिश में कहेंगे कैम्फर। धूप बत्ती यानी कि इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती को इंग्लिश में कहा जाता है इंसेंस स्टिक। धूपदानी यानी कि सेंसर, सेंसर, धूपदानी को इंग्लिश में कहा जाता है सेंसर। अगरबत्ती जिसे इंग्लिश में कहेंगे जॉस स्टिक, जॉस स्टिक, अगरबत्ती को हम इंग्लिश में कहेंगे जॉस स्टिक। नेक्स्ट है शंख बजाना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लो द कॉन्च, ब्लो द कॉन्च, शंख बजाना मीन्स ब्लो द कॉन्च। नेक्स्ट इज पीतल की घंटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रास बेल, ब्रास बेल, पीतल की घंटी को इंग्लिश में कहेंगे ब्रास बेल। कलश, कलश यानी कि उर्न, उर्न, कलश को इंग्लिश में कहा जाता है उर्न। और कलश स्थापना को हम इंग्लिश में कहेंगे उर्न इंस्टॉलेशन, उर्न इंस्टॉलेशन यानी कि कलश स्थापना। सुपारी, सुपारी को कहा जाता है बेटल नट, बेटल नट, सुपारी मीन्स बेटल नट। चंदन की लकड़ी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सैंडल वुड, सैंडल वुड, चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है सैंडल वुड। गंगा जल, गंगा जल यानी कि होली वाटर, होली वाटर, गंगा जल मीन्स होली वाटर। सिंदूर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वर्मिलियन, वर्मिलियन, सिंदूर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्मिलियन। नेक्स्ट इज जनेऊ, जिसे कहेंगे सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड, जनेऊ मीन्स सेक्रेड थ्रेड। लौंग यानी कि क्लोव, क्लोव, लौंग को इंग्लिश में कहा जाता है क्लोव। श्रीफल मीन्स कोकोनट, कोकोनट, श्रीफल को कहेंगे कोकोनट। उपला, उपला मीन्स काउ डंग केक, काउ डंग केक, जिसका यूज होम हवन में किया जाता है, तो उपला को हम इंग्लिश में कहेंगे काउ डंग केक। भक्त, भक्त को इंग्लिश में कहेंगे डिवोटी, डिवोटी, भक्त को इंग्लिश में कहा जाता है डिवोटी। और प्रार्थना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेयर, प्रेयर, प्रार्थना करने को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेयर। नेक्स्ट इज उपवास या व्रत, इन 9 दिनों में कई सारी महिलाएं उपवास रखते हैं और इस उपवास या व्रत को इंग्लिश में कहेंगे फास्ट, फास्ट, उपवास या व्रत को हम इंग्लिश में कहेंगे फास्ट। नेक्स्ट है आरती, हम दिए जला के जो भगवान जी की आरती करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफरिंग लाइट्स टू गॉड, ऑफरिंग लाइट्स टू गॉड मीन्स आरती करना। अगला है भक्ति गीत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स, कई सारे भक्ति गीत गाए जाते हैं और इस भक्ति गीत को इंग्लिश में कहते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स। इन दिनों जागरण भी होता है, तो जागरण को इंग्लिश में कहते हैं अवेकिंग और विजिल, अवेकिंग और विजिल, जागरण मीन्स सब मिलजुल के गाते हैं, नाचते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, तो जागरण को हम इंग्लिश में कहेंगे अवेकिंग और विजिल। कई जगहों पे भजन गाए जाते हैं और इन भजन को इंग्लिश में कहा जाता है हिम, हिम, भजन को इंग्लिश में कहा जाता है हिम। और कथा मीन्स कॉन्टे, कॉन्टे, कथा मीन्स कॉन्टे। नेक्स्ट है मंत्र बोलना यानी कि चैंट, चैंट, भगवान का जो नाम लेके मंत्र बोले जाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं चैंट। और जप माला को इंग्लिश में कहेंगे रोजरी, रोजरी,
मंत्र बोलने के टाइम पे जो जपमाला यूज की जाती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है रोजरी। हर जगह पे प्रसाद बांटे जाते हैं तो प्रसाद को इंग्लिश में कहेंगे ब्लेस फूड। ब्लेस फूड, प्रसाद मीन्स ब्लेस फूड। और भंडारा, भंडारा को हम इंग्लिश में कहेंगे अ रिलीजियस फीस्ट। अ रिलीजियस फीस्ट, भंडारा मीन्स भगवान का प्रसाद लोगों में बांटा जाता है तो भंडारा को हम इंग्लिश में कहेंगे अ रिलीजियस फीस्ट। डांडिया खेलना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेइंग स्टिक्स। प्लेइंग स्टिक्स, डांडिया खेलना मीन्स प्लेइंग स्टिक्स। और डांडिया को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टिक्स। स्टिक्स, डांडिया को इंग्लिश में कहेंगे स्टिक्स। नेक्स्ट है दशहरा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फाइनल डे ऑफ नवरात्रि या फिर दशहरा। फाइनल डे ऑफ नवरात्रि या फिर दशहरा, फाइनल यानी कि अंतिम, तो अंतिम दिवस में देवी दुर्गा माँ ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस दिवस को दशहरा कहा जाता है। और इस दिवस पर भगवान राम ने भी रावण का वध किया था और इसलिए भी दशहरा मनाया जाता है। तो दशहरा को हम इंग्लिश में कहेंगे फाइनल डे ऑफ नवरात्रि या फिर दशहरा। लास्ट है राक्षस। राक्षस को इंग्लिश में कहा जाता है डीमन। डीमन, राक्षस को हम इंग्लिश में कहेंगे डीमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.